Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we learn about the topic chemical reaction and chemical equation of class 10th chapter 1. First topic is chemical reaction. केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस कि जब हम परिवर्तन करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, जैसे वन फॉर्म एक केमिकल को दूसरे केमिकल के अंदर जब हम चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के अंदर हमने सांस लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते रहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन के टुकड़े कहीं पानी में पड़े होंगे या कहीं मॉइस्चराइज़र में पड़े होंगे तो वो क्या होंगे, उनके ऊपर रेड कलर की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये सारे के सारे अपने पास हैं केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट आती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं इसके, किस वजह से ये होती है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हम उसकी देखते हैं कि मतलब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे मान लो हमने कोई दो केमिकल लिए हैं, हम उनको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उनमें कोई ना कोई रिएक्शन पक्का होती है। तो क्या क्या चेंज आएंगे उसमें, वो 4 स्टेप हैं हमारे पास। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले तो उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में हो जाता है, लिक्विड में है तो गैस में चला जाता है। चेंज इन कलर, फिर उनका कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, फिर उनके टेम्परेचर के अंदर फ़र्क आ जाता है, या तो वो बिल्कुल कूल हो जाते हैं या फिर वो बिल्कुल ही हॉट हो जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, मतलब उसमें से तरह तरह की गैसेस निकलना शुरू हो जाती है, जैसे फ्यूम्स में निकलती हैं, तो वो हमें स्मेलिंग से पता चल जाता है इसका। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखना है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल की हेल्प से या फिर फॉर्मूला की हेल्प से, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। सिंबल लाइक जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे सिंबल बनते हैं। और फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हो तो वो फॉर्मूला बन जाता है H2O, वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, फॉर एग्जांपल A+B, उसके बाद क्या आएगा C+D। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जो A और B है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो C और D है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास एरो है वो एरो क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले हमें बताना है कि उस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, हम उसको केमिकल इक्वेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है उससे, वाटर। ये थी हमारी वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हमने इसको लिखना है सिंबल की फॉर्म में और बताना है कि इससे फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है। अब सिंबल क्या है, H2, और ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन और 2 मतलब ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर फॉर्म बनाई है वाटर। H2O जो है वो किसकी फॉर्म है, वाटर की फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं दोनों साइडों पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी, दोनों साइडों पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो हैं वो सेम होते हैं। तो अब हम इसको शो करेंगे एक इक्वेशन की हेल्प से, Zn प्लस H2SO4। अब ये क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। अब हमने एक लॉ पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। हमें इस रूल को क्या करना है, ओबे करना है। इस रूल को ओबे करने के साथ साथ हम क्या करेंगे,
जो टोटल मास है एलिमेंट का वो प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट के अंदर, और वो किसके इक्वल होता है कि जितना मास प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर। अगर दोनों साइडों से मास इक्वल होता है तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल का मतलब होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे इक्वल नहीं होते। अब इसमें हम डेफिनेशन से समझते हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। कि जो अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो हमारे पास सेम नहीं होते। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो आपके सामने इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसका जो होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं। तो हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट निकलते हैं। Fe हाइड्रोजन, Fe का मतलब होता है आयरन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो हम इन तीनों को देखेंगे और नंबर ऑफ एटम देखेंगे रिएक्टेंट वाली साइड पे, नंबर ऑफ एटम देखेंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे। अगर हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम देखेंगे कितने टाइप के एलिमेंट हमने इसमें यूज़ किए हैं, एलिमेंट लिखेंगे। फिर दोनों साइडों पे देखेंगे कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे। अब आयरन का लिखा है हमने, रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बैलेंस करना है एटम्स को, विच इज़ मैक्सिमम नंबर। अब देखना है कि दोनों साइडों पे किसके पास मैक्सिमम नंबर है। फिर हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे ऑक्सीजन के एटम्स को। अब ऑक्सीजन के जो एटम थे उनके पास था मैक्सिमम, उनका जो राइट हैंड वाला साइड है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम थे। तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमें ज़रूरत है किसकी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देखेंगे हम, बाय 4 सो दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बिकम इक्वल टू द बोथ साइड। अगर हम इस इक्वेशन में H2O को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइडों पे ऑक्सीजन के जो मोलिक्यूल होते हैं हमारे पास वो इक्वल आ जाते हैं। अब कहते हैं नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकम 8। तो वहाँ पे हाइड्रोजन के एटम 8 बन जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, उनको राइट हैंड साइड के इक्वल कर देना है ताकि हम अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे भी उस H2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उधर 8 बने हैं, यहाँ पे भी वो मोलिक्यूल आपस में 8 बन सके। आगे कहता है आफ्टर जो नंबर बचे हैं हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के, उनको हमने इक्वल कर देना है दोनों साइडों पे। दोनों साइडों पे जब वो इक्वल होंगे तो क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि जो प्रोडक्ट वाली साइड थी वहाँ पे हमें Fe3 दिया हुआ था, तो पहले हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे कहता है कि जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के इक्वल होना बोथ साइड, कि दोनों साइडों पे इक्वल होने चाहिए। जितने वो रिएक्टेंट वाली साइड पे हैं उतने ही वो प्रोडक्ट वाले साइड पे हैं, क्योंकि जब वो दोनों साइडों पे इक्वल होंगे तभी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन पाएगी। अब लास्ट में हमने इक्वेशन को बैलेंस करके एक टेबल के अंदर शो की है कि सारे के सारे जो एटम्स थे और एटम्स थे वो आपस में सेम है। अब आयरन के दोनों साइडों पे 3, हाइड्रोजन के दोनों साइडों पे 8 और ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे 4। तो ये हमारी बनती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आफ्टर बैलेंसिंग द अबव इक्वेशन, जैसे ही हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन का फॉर्म कुछ और बन जाएगी जो आपके सामने लिखी हुई है, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ये अपनी लास्ट वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी जिसको हमने अनबैलेंस से बैलेंस बनाया है अकॉर्डिंग टू स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलकर।
अब हमें पता होना चाहिए कि जैसे भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन की ब्रैकेट्स में लिखा होता है एस, एल, ए क्यू एंड एल। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लिखी होती हैं। तो इनसे जो इक्वेशन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव बनती है कि हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल्स लिखे होते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट हमें बतानी है। जैसे अगर जी ब्रैकेट में होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गैसवस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जी के साथ। फिर होती है लिक्विड स्टेट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। फिर होती है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्यू के साथ। जैसे एम जी, एम जी के साथ हमने ब्रैकेट में लिखा एस, तो मतलब जो अपना मैग्नीशियम है वो किस फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। अब हमारे पास है ऑक्सीजन O2, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा है जी, तो वो किस फॉर्म में होगी, इन फॉर्म ऑफ गैस। और जो पूरा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बना है, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो बनता है हमारे पास सिंपल सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ से इक्वेशन जो है अपनी वो इन्फॉर्मेटिव है कि हमने एस, एल और ए क्यू क्यों हम किसी भी इक्वेशन के अंदर यूज़ करते हैं।